नमस्कार मित्रों, सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टेंस की दो वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हैं। इसी तरह से जितना भी टेंस की वीडियो था सबको प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर टेंस की बटन पर क्लिक कीजिए, आपको सभी टेंस की वीडियो यानी कि सीरियल बाय मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जानते हैं कि सबसे पहले कि इसका पहचान क्या होता है इसे। तो चलिए जानते हैं कि पहचान क्या है इसे। तो पहचान में लिखे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, लिए हैं इत्यादि लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर लगा है कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या हो सकता है कि सेंटेंस में लगा है कि लिया है, लिए हैं इत्यादि शब्द अगर लगा रहता है तो उससे हम लोग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यानी कि वाक्य कहते हैं। और अब आइए जानते हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के बारे में, इसको कैसे हम समझेंगे विस्तार से। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी भी सेंटेंस से हमको ये पता चलता है कि वो काम यानी कि हो चुका है, यानी कि काम हो चुका है और तुरंत हुआ है। जैसे कि मैं पढ़ चुका हूँ, यानी कि मैं पढ़ लिया हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि हम मैं ही नहीं बल्कि कोई सब्जेक्ट आप लगा सके, वे लोग पढ़ चुके हैं, वे लोग पढ़ा चुके हैं, हम लोग खेल चुके हैं। तो एक क्या हमको पता चलता है कि यानी कि कोई काम बीत चुका है। और जब काम यानी कि कोई बीत चुका होता है तो उससे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और ये भी बात याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए 6 प्रकार से तोड़ा जाता है। आप लोग के पीछे भी कई बार बताए हैं। पहले सेंटेंस अफर्मेटिव में टूटता है, फिर नेगेटिव में, फिर यानी कि इंटरगेटिव में, फिर इंटरगेटिव नेगेटिव में, फिर पाँचवा यानी कि नाइन्थ कंडीशन इंटरगेटिव, और छठा आता है नाइन्थ कंडीशन इंटरगेटिव नेगेटिव। तो आप लोग के सभी से यानी कि तोड़ के बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं यानी कि अफर्मेटिव में कैसे होता है। तो चलिए सेंटेंस में सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में क्या होता है? स्वीकारात्मक। चलिए, तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि रूल क्या होता है। तो रूल मीन्स होता है सबसे पहले के नियम। और रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस में HAV हैव या हैज प्लस में वर्ब के तीसरा रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट, या आप चाहे तो OW लगा सकते हैं। OW मतलब होता है कि अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड का मतलब कि आप कोई सेंटेंस लगा के बना सकते हैं, आपको इच्छा के अनुसार होता है। चलिए आइए अब जानते हैं। तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में होता है कर्ता। और आप लोग को बताएं हैं कि कर्ता 8 को होता है। आई मने मैं, यू मने आप, वी मने हम लोग, दे मने वे लोग, ही मने वह पुरुष के लिए, सी मने वह स्त्री के लिए, और इट मने यह निर्जीव के लिए, और नेम मने नाम। यही सब का होता है सब्जेक्ट होता है। और यही सब्जेक्ट के साथ हम यानी हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो सब्जेक्ट तो हम समझ गए कि यानी कि सब्जेक्ट 8 को होता है। अब बात आता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन आप लोग को दूर कर देते हैं। यदि सब्जेक्ट रहेगा आई, या हो सकता है कि यू, या वी, या दे, अगर ये चारों अगर सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि आई, यू, वी, दे रहेगा तो हैव का प्रयोग करते हैं। और यदि रहता है कि ही, सी, ईट और नेम, अगर इतना सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ यानी कि हैज का प्रयोग किया जाता है। ये सब बात याद रखिएगा कि सब्जेक्ट 8 को होता है और 8 सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए, आपको यहाँ पर तो डाउट क्लियर हो गया। अब आता है कि वर्ब के तीसरा रूप, वर्ब के तीसरा रूप। और आप लोग को बताए थे कि वर्ब में होता है क्रिया, और क्रिया यानी कि क्रिया को यानी कि 5 ग्रुप में तोड़ा गया है, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। तो यहाँ पर हमको यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करना है। अब बात आता है कि आप वर्ब का तीसरा रूप कैसे प्रयोग कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं आप लोग के कि कुछ अपना से यानी कि वर्ब लेते हैं वर्ब 3, और वहाँ से हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, और फिर आप लोग यानी कि बता देंगे कि वर्ब 3 आप कैसे याद रख सकते हैं। यानी साइड में आप लोग को दिखा देंगे वर्ब के कुछ 10 गो 20 गो लिख के दिखा देंगे। आप सबका क्या कर लीजिएगा कि नोट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इससे कुछ सेंटेंस बनाते हैं, एक बाद आप लोग के वर्ब के डाउट क्लियर कर देंगे। और वो से बताए थे आप लोग कि ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में होता है कर्म, और कर्म
बताए हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पहचान सकते हैं और पकड़ सकते हैं, उसे हम लोग यानी कि कर्म कहते हैं। यानी कि वस्तु को बोला जाता है ऑब्जेक्ट, जैसे कलम, किताब, टेबल, ये सब जितना है सब ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि वस्तु है सब। और OW का मतलब होता है कि अदर वर्ड, जिसको आप यानी कि अनेक सेंटेंस जोड़ को आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस में जैसे देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले कि 1, जैसे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में से यानी कि सब्जेक्ट में कौन कहलावे, तो 8 में से आप कोई सब्जेक्ट कहलाइए। तो हमको मन किया कि जैसे हम उतार देते हैं कि आई, कोई सब्जेक्ट में कोई चीज ला दिए आई। अब आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, हैव का या हैज का। प्लस तो नहीं है कि हैव जोड़ना है, यहाँ बोल रहा है कि हैव या हैज। तो यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हमको लाना है कि हम हैव लेंगे कि हैज लेंगे। तो लिखा हुआ है कि यदि आई यू वी दे रहेगा तो हैव का प्रयोग, तो हम लोग यहाँ से कोई उतार देंगे हैव, तो आ जाएगा कि आई हैव। अब V3 तो V3 से जैसे मान लीजिए कोई हम एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आई हैव, मान लीजिए कि टीच मैंने होता है पढ़ाना, टीच मिस होता है पढ़ाना। अब टीच के V3 को जो होता है तो टाउच होता है। सब आप लोग के भर में लिख के दिखा देंगे कि V1 V2 V3 V4 क्या होता है। तो सबसे पहले आइए कुछ हम सेंटेंस दे लेते हैं। तो टीच के V3 को जो होता है टाउट, तो पहले लिख देते हैं TAUGHT टाउट। अब मान लीजिए कि अब इसके अनुसार यानी कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। अब टीच यानी कि टाउच मिस होता है पढ़ाना। अब क्या पढ़ा है, तो कोई बुक पढ़ाया होगा। तो जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश लिख देते हैं, मैथ लिख देते हैं, हिस्टोरी लिख सकते हैं, साइंस लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जो भी आप जोड़ सकते हैं। तो आई हैव टाउट, जैसे लिख देते हैं कि साइंस, SCIENC साइंस। अब रिमन किया कि अदर वर्ड नहीं जोड़े तो छोड़ देते हैं इतने पर। तो चलिए, तो सेंटेंस तो बन गया कि आई हैव टाउच साइंस। अब इसका हिंदी कोई होगा कि मैं विज्ञान पढ़ा चुका हूँ। चाहे आप बोल सकते हैं कि मैं विज्ञान पढ़ा लिया हूँ, यही वाला लेना है आप लोग के कि यहाँ से कि चुका है, चुकी हैं या चुके हैं या लिया है, लिए हैं इत्यादि शब्द लगा रहता है, तो यानी कि हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका हिंदी कुछ होगा कि मैं विज्ञान पढ़ा चुका हूँ, चाहे मैं विज्ञान पढ़ा लिया हूँ। तो लिख देते हैं यहाँ कि मैं विज्ञान पढ़ा चुका हूँ। चलिए दूसरा इसी सेंटेंस लेते हैं। जैसे अभी मन किया कि यहाँ से उठा देते हैं ही, तो ले लिए यहाँ से मान लीजिए कि ही। अब ही के साथ यानी कि क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, हैव या है। तो लिखा हुआ है कि ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग, तो यहाँ हो जाएगा कि ही हैज। अब मान लीजिए कि V3 लगाना है, V3। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं कुक मिस होता है यानी कि पकाना। अब कुक के V3 कोच हो जाता है, कुकड हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि COOKED कुकड। अब मान लीजिए कि पकाना, अब कौन सी पकाना, अब मान लीजिए कि खाना पका चुकी होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि फूड मिस कोच होता है भोजन, ऑब्जेक्ट में उठा लिए। तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा कि वह खाना पका चुका है। अगर मान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट से हम उतार लेते हैं सी, तो ये थोड़ा सा और बेटर बन जाता कि सी हैज कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है या वह खाना बना चुकी है। तो लिख देते हैं कि वह, क्योंकि स्त्री है, पुरुष में थोड़ा सा कहने में अजीब लग रहा है, स्त्री है तो ठीक लगेगा कि वह खाना पका चुकी है या कोई चीज़ हो जाता वह खाना बना लिया है। अब ऐसे मान लीजिए कि अगर तीसरा सेंटेंस आप बना लीजिए, जैसे अभी यहीं से उठा लिए, अभी मन किया कि यू उठाते हैं, तो यहाँ से उठा लेते हैं कि यू। अब यू के साथ कोई चीज़ का प्रयोग करेंगे, हैव या हैज, तो यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हो जाएगा कि यू हैव। अब फिर यानी कि V3 खोज रहा है। अब V3 यानी कि क्या लाए, तो जैसे मान लीजिए कि रीड मिस क्या होता है, पढ़ना। अब रीड के V3 क्या होता है, तो रीड होता है। तो लिख देते हैं कि आई हैव रीड पोएम, POEM। पोएम मतलब कोई होता है कविता। अब इसका हिंदी कोई हो जाएगा कि आप कविता पढ़ चुके हैं। इसका हिंदी कोई हो जाएगा कि आप कविता पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से यानी कि सेंटेंस को अफर्मेटिव में यानी कि बनाया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अफर्मेटिव में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। इसी तरह से आपको जितना मन करेगा 10, 20, 30, 40, 50 बना सकते हैं, सिर्फ कि आपको यानी कि भर याद होना चाहिए। तो चलिए, इस तो अभी हम बनाए हैं अफर्मेटिव में, ऐसे आप लोग के निगेटिव में बना कर दिखा रहे हैं, फिर इंटरगेटिव में बना कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि निगेटिव में
कैसे बनाया जाता है। तो आप इतना के सबसे पहले स्क्रीनशॉट कीजिए और ऐसे आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए सबसे पहले आप लोग का हम वर्ब कहीं डाउट क्लियर कर दिए, लिख दें कि वर्ब मीन्स क्रिया, और आप लोग को बताए थे पीछे भी कि क्रिया को 5 ग्रुप में तोड़ा गया है। आइए हम यहाँ पर 10 को आप लोग के वर्ब ले लिए हैं और 10 को यानी कि वर्ब के 5 ग्रुप में तोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले लिखे हैं V1, V2, V3, V4 और V5, यही वर्ब है। और ये वर्ब को यानी कि 5 ग्रुप में लिखे हैं हम, जो 10 को हम वर्ड्स को लिए हैं। तो सबसे पहले लिए हैं गो का दूसरा रूप होता है वेंट, तीसरा रूप होता है गोन, चौथा रूप होता है गोइंग और पांचवा रूप होता है गोज होता है। सबका अलग अलग होता है। इसी तरह से कम है, कम का दूसरा रूप होता है कैम, तीसरा रूप होता है कमे, चौथा रूप हो जाता है कमिंग और पांचवा रूप हो जाता है कम्स। देखिए चौथा रूप बनाने का नियम यही है कि वर्ब के कोई भी यानी कि पहला रूप में यदि आप ing जोड़ देते हैं तो वर्ब के यानी कि चौथा रूप बन जाता है। यदि किसी भी यानी कि वर्ब के पहला रूप में आप ing जोड़ देते हैं तो वर्ब के यानी कि चौथा रूप बन जाता है। खाली सब यही रहेगा एकरा में, बस खाली आप लोग के ing जोड़ देना है। याद रखिएगा कि वर्ब में खाली ing जोड़ दीजिएगा तो वर्ब के चौथा रूप बन जाएगा। जैसे अगला है कि डू का दूसरा रूप होता है डिड, तीसरा रूप होता है डन और चौथा रूप में वही जोड़ दीजिए ing तो हो जाएगा डूइंग और पांचवा रूप होता है डज। फिर अगला है चौथा ईट का दूसरा रूप होता है एट, तीसरा रूप होता है ईटेन, चौथा रूप होता है ईटिंग और पांचवा रूप होता है ईट्स। ऐसे है पांचवा कि गिव के दूसरा रूप होता है गेव, तीसरा रूप होता है गिवन, चौथा होता है गिविंग और पांचवा होता है गिव्स। अगला है कट, दूसरा रूप होता है कटे, तीसरा रूप होता है कटे और चौथा रूप हो जाता है कटिंग और पांचवा रूप हो जाता है कट्स। इस तरह से छठा है कि फाइट मीन्स होता है लड़ना, फाइट का दूसरा रूप होता है फाउट, तीसरा रूप भी होता है फाउटे और चौथा रूप हो जाता है फाइटिंग और पांचवा रूप हो जाता है फाइट्स। अगला है आठवां कि रन मीन्स होता है दौड़ना और रन का दूसरा रूप रन होता है, तीसरा रूप रन होता है, चौथा रूप रनिंग हो जाता है और पांचवा रूप रन्स हो जाता है। अगला नावा है कि सीट मीन्स बैठना, सीट का दूसरा रूप सेट होता है, तीसरा रूप भी सेट होता है, चौथा रूप सीटिंग हो जाएगा और पांचवा रूप सीट्स हो जाता है। अगला लिए हैं 10वां स्पीक का दूसरा रूप होता है स्पोक, तीसरा रूप होता है स्पोकन और चौथा रूप हो जाता है स्पीकिंग और पांचवा रूप होता है स्पीक्स। तो आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि यानी कि वर्ब को किस तरह से यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रूप में तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर तो हम 10 को लिए हैं और आप यानी कि अनेक प्रकार से होता है, यानी कि वर्ब का कोई यानी कि काउंट नहीं है कि कितना है से। तो सबसे पहले आपको यानी कि समझना जरूरी था कि यानी कि वर्ब को कैसे 5 ग्रुप में तोड़ा जाता है और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम सेंटेंस के यानी कि नेगेटिव में आप लोग को बना कर दिखाते हैं और वहाँ पर इस्तेमाल इसका सब करते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिए नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, दूसरा रूप हम लोग देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यानी कि नेगेटिव में इसका रूल क्या होता है से। तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस में हैव या हैज और प्लस में नोट और प्लस में वर्ब के तीसरा रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट या आप चाहे तो OW लगा सकते हैं। और यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का रूल। फिर से सुन लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस में नोट प्लस में वर्ब के तीसरा रूप प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जोड़ा जाता है। सब वही है, सिर्फ खाली हैव और हैज के बाद लगा देना है, आप लोग के नोट लगा देना है। तो चलिए अब इससे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जैसे मान लीजिए कि 1 लेते हैं, सब्जेक्ट में जैसे उतार देते हैं कि आई। अब आई के साथ कोची लगाता है, अभी तुरंत आप लोग को बताए थे कि आई के साथ यानी कि हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं आई, अब इसके बाद हैव और प्लस में कोची जोड़ना है नोट, तो नोट लगा दिए। अब प्लस में वर्ब के तीसरा रूप, तो जैसे अभी मन किया कि स्पीक मीन्स कोची होता है बोलना और स्पीक के तीसरा रूप कोची होता है स्पोकन, अभी तुरंत बताएं। तो जैसे आई हैव नोट स्पोकन, SPOKEN। चलिए तो यहाँ पर तो स्पोकन हो गया। चलिए तो वर्ब के तीसरा रूप लगा दिया स्पोकन। अब कुछ ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। ऑब्जेक्ट में जैसे लिख देते हैं कि मान लीजिए कि इंग्लिश और इंग्लिश मीन्स क्या होता है अंग्रेजी। अब इसका हिंदी कोची होगा कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ। इसका हिंदी कोची हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ। तो लिख देते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ। चलिए ऐसे अभी मन किया कि दूसरा उठा लेते हैं। अभी सब्जेक्ट में से जैसे उठा लेते हैं कि यू, और यू के साथ भी कोची का प्रयोग होता है हैवे का।
तो लिख देते हैं कि यू हैव, आपको चीज़ जोड़ना है नोट, तो लगा दिए कि नोट। अब प्लस में वर्ब के तीसरा रूप, अब जैसे तीसरा रूप का लिखें तो जैसे अभी तुरंत बताएं कि जैसे मान लीजिए डू मैंने कुछ होता है करना, और डू के तीसरा रूप कुछ होता है डन, तो लिख देते हैं डन माई वर्क। अपना से कुछ जोड़ देते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख देते हैं कि वर्क, और वर्क मतलब कुछ होता है काम, कहने का मतलब कि आप काम नहीं कर चुके हैं, आप काम नहीं कर चुके हैं, तो लिख देते हैं कि आप काम नहीं कर चुके हैं। चलिए इसी तरह से और सेंटेंस उठाते हैं। जैसे अभी मन किया कि ही उठा लेते हैं, तो ही, अब ही के साथ कोई लगेगा हैव या हैज, तो ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज नोट। अब जैसे मान लीजिए कि रीड मीन्स क्या होता है पढ़ना, और रीड यानी कि भीतरी कोच होता है रीडियो होता है, तो लिख देते हैं कि आई हैव, चाहे मान लीजिए कि ईट, ईट मीन्स क्या होता है खाना, और ईट के तीसरा रूप कोच होता है ईटेन, तो लिख देते हैं कि आई हैव नोट ईटेन, EATEN ईटेन। अब जैसे मान लीजिए कि फूड, फूड मीन्स क्या होता है खाना या भोजन, यानी कि वह खाना नहीं खा चुका है, तो इसका हिंदी कोच होगा कि वह खाना नहीं खा चुका है। फिर ऐसे मान लीजिए कि एक और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे अभी मन किया कि राम ले लेते हैं, जैसे कि राम, और राम के साथ कोची लगता है हैज, राम हैज नोट। अब जैसे हमको लेना है वर्ब के तीसरा रूप, अब वर्ब के तीसरा रूप में कोची ले लें, तो जैसे मान लीजिए कि लर्न मैंने होता है सीखना, और लर्न के तीसरा रूप होता है लर्न, तो लिख देते हैं कि LEARNT लर्न। अब मान लीजिए कि कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, तो कहने का मतलब कि राम कंप्यूटर नहीं सीख चुका है, चाहे राम कंप्यूटर नहीं सीखा है, राम कंप्यूटर नहीं सीखा है, तो लिख देते हैं पहले कि राम, और कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है, तो यहाँ संगणक नहीं ठीक लगेगा, कंप्यूटर लिखते हैं कि कंप्यूटर नहीं सीख चुका है। तो इस तरह से यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यानी कि निगेटिव में सेंटेंस को बनाया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि कैसे यानी कि हम लोग निगेटिव में सेंटेंस को बनाते हैं। ऐसे आपको जितना इच्छा करेगा आप बना सकते हैं। तो चलिए आप इतना का स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरोगेटिव में हम लोग कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अगला हेडिंग डाल दिए तीसरा कि इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक में हम लोग एक प्रश्नवाचक चिन्ह का जरूर प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रश्नवाचक का यानी कि रूल क्या होता है इससे। तो लिखते हैं सबसे पहले रूल, और रूल में क्या होता है नियम। फ़र्क यही होता है कि जो हमने यानी कि लगा रहते हैव या हैज उस शुरुआत में आ जाता है और उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले यानी कि रूल होता है कि हैव या हैज प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में वर्ब के तीसरा रूप और प्लस में ऑब्जेक्ट, या आप चाहे तो OW का प्रयोग कर सकते हैं। OW मतलब अदर वर्ड, और प्लस में एक क्वेश्चन मार्क का भी रूल में भी शामिल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं। आइए अब इससे हम लोग यानी कि कुछ एग्जाम्पल को बनाएंगे। तो चलिए रूल आप समझ गए कि हैव या हैज प्लस में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप जोड़ सकते हैं, और प्लस में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग यानी कि एग्जाम्पल निकालते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले मान लीजिए कि 1। जैसे हमको मन किया कि सबसे पहले का बोला है कि हैव हैज में से कोई एक उतारना है, और जब हैव हैज में से कोई एक उतारिएगा तो इसके अनुसार हमको कोई चीज़ लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो चलिए यहाँ से हम लगा देते हैं सबसे पहले कि हैव उतार देते हैं। अब यानी कि हैव के अनुसार हम प्लस में कोई उतारेंगे सब्जेक्ट, तो हैव है तो यहाँ पर हम यानी कि आई लगा सकते हैं, क्योंकि आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हैव आई जैसे V3 के फिर जैसे मान लेते हैं कि ईटे उठा लेते हैं, ईट मीन्स होता है खाना, और ईट के तीसरा रूप कोची होता है ईटेन। तो जैसे कि हैव आई ईटेन, EATTEN ईटेन। अब जैसे मान लीजिए कि कोची फूड, फूड मीन्स कोची होता है भोजन। अभी यहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप देंगे, अभी फुल स्टॉप। अब इसका हिंदी कोची होगा, देखिए जब इंटरोगेटिव के सेंटेंस होता है तो वहाँ पर यानी कि हिंदी शुरुआत किया जाता है क्या से। प्रश्न यानी कि जब किसी से पूछा जाता है तो क्या लगा कर पूछा जाता है, तो इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या मैं खाना खा चुका हूँ। अब बात आता है कि यहाँ पर हैव मतलब तो चुका है, आई मैंने तो मैं, ईटेन मतलब कि होता है कि खाया, और फूड मतलब भोजन। लेकिन क्या के क्या अंग्रेजी यहाँ मिला,
नहीं, तो आखिर यहाँ क्या कहाँ से बन रहा है? तो क्या बनता है कि जब कोई भी सेंटेंस यानी कि इंटरगेटिव में हो तो वहाँ पर हम लोग यानी कि क्या हम लोग प्रयोग करके बनाते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या अपना से क्या लगाना है, वो चीज़ क्या है वो अपना से, क्योंकि सेंटेंस हम लोग प्रश्नवाचक में बना रहे हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या मैं खाना खा चुका हूँ। तो लिख देते हैं कि क्या मैं खाना खा चुका हूँ, और लास्ट में कोई चीज़ दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ऐसे अभी मान लीजिए कि दूसरा उठाते हैं, अभी मान क्या कि हैज उठा लेते हैं, तो यहाँ से लाते हैं हैज। अब हैज के अनुसार कौन लाएंगे? सब्जेक्ट। तो जैसे हैज, अब जैसे मान लेते हैं कि सी लाते हैं, हैज सी। अब जैसे मान लीजिए कि हमको वर्ब के तीसरा रूप लगाना है। अब तीसरा रूप लगाना है तो क्या चीज़ का हम प्रयोग करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम टीच लिख देते हैं, टीच के भीतरी को जो होता है टाउच। तो जैसे कि हैज सी टाउट, TAUGHT टाउट। अब जैसे ऑब्जेक्ट में जैसे लिख लेते हैं कि मैथ, ऑब्जेक्ट में मैथ। तो इसका हिंदी कोच हो जाएगा, क्या तो अपना से लगाना है कि क्या वह गणित पढ़ा चुकी है। सी है तो यानी कि है चुकी होगा कि क्या वह गणित पढ़ा चुकी है। तो लिख देते हैं कि क्या वह गणित पढ़ा चुकी है, और लास्ट में कोई चीज़ दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस आप लोग को बना के दिखा देते हैं। जैसे मन किया कि तीसरा अबरी उठा लेते हैं, कोई उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हैव उठा लेते हैं, हैव। अब हैव के साथ कोई चीज़ लगेगा, चाहे तो आई लगेगा, यू लगेगा, वी लगेगा, दे लगेगा कोई। तो जैसे मान लीजिए कि वी उठा देते हैं, वी। जैसे हैव वी। अब V3, तो V3 जैसे मान लीजिए कि रीड में इसको होता है पढ़ना, तो लिखते हैं कि रीड के V3 तो रीड होता है, तो लिख देते हैं कि रीड, हैव वी रीड। अब जैसे मान लेते हैं कि हिस्टोरी, HISTORY, हिस्टोरी का मतलब होता है कि इतिहास। अब इसका हिंदी कोच होगा कि क्या हम लोग इतिहास पढ़ चुके हैं। इसका हिंदी कोच होगा कि क्या हम लोग इतिहास पढ़ चुके हैं, और लास्ट में कोई चीज़ दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव में सेंटेंस को बनाया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि इंटरगेटिव यानी कि हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ऐसी आप यानी कि अनेक क्वेश्चन यानी कि 10 को 20 को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और अगला जो आता है चौथा, वो होता है इंटरगेटिव नेगेटिव। इंटरगेटिव नेगेटिव, इंटरगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और नेगेटिव मतलब कोई होता है नकारात्मक। यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस को अब हम लोग यानी कि नकारात्मक को तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी बना रहे थे कि क्या मैं खाना खा चुका हूँ, इसी के जब नकारात्मक में तोड़ेगा तो आपको क्या हो जाएगा कि क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। चलिए, तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग रूल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रूल, सब वही रहेगा कि जैसे कि हैव या हैज प्लस में सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आप लोग को लगा देना है नोट, और प्लस में वर्ब के तीसरा रूप, और प्लस में ऑब्जेक्ट या OW से अदर वर्ड, और लास्ट में कोई चीज़ जोड़ना है, क्वेश्चन मार्क। और फिर इसको क्या कर दीजिएगा कि बंद कर देना है। चलिए, तो इसको हम बंद भी कर दिए। आइए अब इससे हम एग्जाम्पल तोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 1, हैव हैज में से तो कोई उतारना है, तो लगा देते हैं कि हैव। अब हैव लगा है तो सब्जेक्ट जैसे उतारेंगे आई, आप कोई चीज़ लगा सकते हैं। अब कोई चीज़ लगाना है नोट, तो लगा दिए नोट। अब वर्ब के तीसरा रूप, अब वर्ब के तीसरा रूप में यानी कि कोई चीज़ लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि गो, अब गो के तीसरा रूप कोई होता है गुण, तो लगा देते हैं कि GONE गुण। अब गो लगा तो गो के साथ तो टू जुड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि वी हैव हैव आई नोट गोन, अब गोन के साथ कोई चलेगा टू। ऑब्जेक्ट में जैसे लगा देते हैं कि मार्केट या स्कूल, तो लिख देते हैं सबसे पहले हम स्कूल है कि SCHOOL। अब इसका हिंदी कोई चीज़ होगा, क्या तो अपना से सबसे पहले लगाना ही है कि क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ। कोई चीज़ हो जाएगा, क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ। तो लिख देते हैं हिंदी कि क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूँ, और लास्ट में कोई चीज़ दे देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए दूसरा भी सेंटेंस बना के दिखाते हैं आप लोग के। अभी मन किया कि हैज, तो यहाँ से उठा लेते हैं कि हैज। अब हैज के अनुसार सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए कि उठा लेते हैं कि मोहन, अभी उठा देते हैं मोहन, तो लिख दिए। अब कोई चीज़ जोड़ना है नोट, तो लगा दिए कि नोट। अब प्लस में कि V3
थ्री। अब V3 में कोई चीज़ लगाइए, जैसे मान लीजिए प्ले मैंने कोई चीज़ होता है खेलना, और प्ले के V3 कोई चीज़ हो जाता है प्लेड हो जाता है। तो इसको लगा देते कि जैसे कि हैज मोहन नोट प्लेड PLAYIED, तो प्लेड हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि प्ले में क्या होता है कि यानी कि जब जहाँ भी Y आता है उसको Y को हटाकर IED जोड़ दिया जाता है, IED, तो हो गया कोई चीज़ आपका प्लेड, ये V3 में बन गया। अब ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में जैसे मान लेते हैं कि लिख देते हैं कि फुटबॉल, फुटबॉल, चलिए हो गया। अब इसका हिंदी कोई चीज़ होगा कि क्या, तो अपना से लगाना, क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेल चुका है। तो लिख देते हैं कि क्या मोहन फुटबॉल नहीं खेल चुका है, और लास्ट में कोई चीज़ दे देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाया जाता है। और आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे, ऐसे आप अनेक सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 5वां और 6ठा 2 और देख लेते हैं। इसी तरह से यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला आता है 5वां कि नाइन्थ कंडीशनल इंटरोगेटिव। नाइन्थ कंडीशनल इंटरोगेटिव, या इसी को बोला जाता है WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन। तो आखिर इसको क्यों ऐसा बोला जाता है, नाइन्थ कंडीशनल क्यों कहा जाता है और WH वर्ड क्वेश्चन क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए अधिकतर हम लोग 9 वर्ड का लेकर प्रयोग करते हैं, और 9 वर्ड W से और H से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको WH वर्ड क्वेश्चन कहा जाता है या नाइन्थ कंडीशन कहा जाता है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि 9 कौन कौन होता है इसे। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं कि वाट, दूसरा आता है WHY, उसके बाद वेन, उसके बाद वेयर, उसके बाद हु, उसके बाद हुज, उसके बाद विच, उसके बाद हाउ, HOW, उसके बाद आता है कि हुम, WHOME। तो देखिए तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 वर्ड है जो इसको हम लोग यानी कि WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं या नाइन्थ कंडीशनल कह के हम लोग इसको पुकारते हैं। और इसी सब से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं इसका कि रूल, और रूल में क्या होता है, नियम। और रूल होता है कि सबसे पहले ये नाइन्थ बोलता है कि पहले आएगा, और उसके बाद यानी कि लगाते हैं हम लोग हैव, या उसके बाद आता है हैज, तब लगाते हैं हम लोग सब्जेक्ट, और तब वर्ब के तीसरा रूप, और तब ऑब्जेक्ट, या आप चाहे तो OW, और लास्ट में कोई चीज़ लगा देना है क्वेश्चन मार्क, और फिर इसको क्या कर देना है कि बंद कर देना है। तो चलिए इसको हम बंद भी करते हैं। अब आइए इससे हम यानी कि सेंटेंस बनाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 अब बोल रहा है कि नाइन्थ। अब नाइन्थ में से चाहे तो आपको इसको कोई एगो वर्ड उठा के यहाँ पर आप लगा के बना सकते हैं। तो हमको मन किया कि जैसे हम उठा लेते हैं यहाँ पर कि वाई, चाहे आपको मन करेगा हु, चाहे मन करेगा कि हाउ। तो चलिए उठा देते हैं यहाँ से कोई चीज़ हाउ की। तो जैसे हाउ, अब हाउ के अनुसार यानी कि लगाएंगे तो नहीं, अब हाउ तो आ गया, अब उसके बाद कुछ जोड़ना हैव या हैज, तो यहाँ से उठा देते हैं हैव, हम उठा देते हैं। चलिए हैज लिखा गया तो हैज लिख देते हैं। अब सब्जेक्ट में कुछ लगा दीजिए, जैसे कि हाउ हैज ही लगा देते हैं, हाउ हैज ही। अब वर्ब लगाना है, तो ऐसा भी वर्ब लगाना है, चाहे ऐसा सेंटेंस भी बनाना है कि थोड़ा सा यानी कि बोलने में लिखने में थोड़ा सा सूट बैठे, एकदम अच्छा लगे एकदम। तो लिख देते हैं कि हाउ हैज ही, जैसे मान लीजिए कि V3 में जैसे स्पीक के V3 को जो होता है स्पोकन, SPOKN, स्पोकन। अब लगा देते हैं ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, तो इसका हिंदी कोई हो जाएगा कि यानी कि वह कैसे अंग्रेजी बोल चुका है, चाहे वह कैसे अंग्रेजी बोल लिया है। तो लिख देते हैं कि वह कैसे अंग्रेजी बोलता है, चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि वह अंग्रेजी कैसे बोल चुका है। तो लिख देते हैं कि वह कैसे अंग्रेजी बोल चुका है। अब लास्ट में कुछ दे देंगे क्वेश्चन मार्क। फिर ऐसे अभी दूसरा मन करेगा कि फिर यहाँ से आप कोई उठा कर बना लीजिए, जैसे मन किया कि अभी हम वाट उठा लेते हैं, वाट। तो लिख देते हैं कि WHAT, वाट। अब वाट के साथ हैव हैज में से कोई उठा लीजिए, तो यहाँ से हम उठा देते हैं कि हैज उठाते हैं, अभी मन किया कि हैव उठा देते हैं, यानी कि हैव, वाट, हैव। अब सब्जेक्ट में जैसे उठा लेते हैं कि यू। अब जैसे मान लीजिए कि V3 में जैसे मान लीजिए कि प्ले लिख देते हैं। अब प्ले के V3 कोई चीज़ प्लेड होता है, PLA, और वाई को हटा देते हैं IED, प्लेड, फुटबॉल। चलिए तो इसका हिंदी कोई चीज़ होगा कि आप
क्या फुटबॉल खेल चुके हैं, लिख देते हैं कि आप क्या फुटबॉल खेल चुके हैं। तो इस तरह से यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 9th कंडीशनल के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है और इस तरह से यानी कि 5 को आप लोग के बता दिए। अब होता है छठा, और आई होप दैट कि इसको आप बनाना यानी कि समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। आप 9 को लगा के ऐसी बना सकते हैं, बस यानी कि सूट सेंटेंस यानी कि बैठना चाहिए। सूट कहने का मतलब कि अच्छा सेंटेंस बैठना चाहिए। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, और एक जो और बचल है 9th कंडीशन इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसको भी आप लोग को दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस खाली सब्जेक्ट के बाद आप लोग के नोट लगा देना है। आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं, बस खाली इंटरोगेटिव यहाँ लिखल है और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा नेगेटिव। रूल सब यही रहेगा कि 9th प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद खाली जोड़ देना है कोई चीज़ आप लोग के नोट। जैसे यही हम लगा देते हैं यहाँ पर, अगर नोट खाली यहाँ पर नोट होता कि हाउ हैज ही नॉट स्पोकन इंग्लिश, तो कोई होता वह कैसे अंग्रेजी नहीं बोल चुका है। और जब यही रहता कि व्हाट हैव यू, और यू के बाद कोई नोट प्लेड क्रिकेट प्लेड फुटबॉल, तो कोई होता कि आप क्या फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। तो क्या आप इसको यानी कि 9th कंडीशन इंटरोगेटिव को नेगेटिव में आप क्या बना सकते हैं। चलिए फिर भी आप लोग यानी कि बनाना हम बता देते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो हेडिंग लिख दिए कि 9th कंडीशन इंटरोगेटिव नेगेटिव। आइए इसका रूल लिखते हैं। रूल में वही लिखना है कि सबसे पहले 9th प्लस में आ जाएगा यानी कि हैव या हैज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब के तीसरा रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट या OW से अदर वर्ड, और लास्ट में कोई चीज़ जोड़ना है क्वेश्चन मार्क। फिर इसको क्या करना है कि बंद कर देना है। तो चलिए इसको हम बंद भी कर दिए। आइए अब इसे हम सेंटेंस बनाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 9th में से कोई उठा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि वेयर, चाहे मान लीजिए कि हुए उठा देते हैं, चाहे हुजे। आइए हम अगर हु उठा के बनाते हैं, जैसे कि WHO हु। अब हु के साथ कुछ उठा दीजिए कि हु हैव HAV हु हैव। अब सब्जेक्ट में जैसे कि हु हैव, यानी कि जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं कि ही, यानी कि हु हैव ही। अब जैसे कुछ लगाना है नोट, तो लगा दिया नोट। अब जैसे V3 वर्क में इसको जो होता है काम करना, तो वर्क के V3 को होता है वर्केड हो जाएगा। तो लिखते हैं कि WORKED वर्केड। अब आइए इतनों पर हिंदी हो जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे कि हो जाएगा कि वह कौन काम नहीं कर चुका है, वह कौन काम नहीं कर चुका है। सेंटेंस तो उटपटांग लग रहा है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, ऐसा सेंटेंस यानी कि बनाया जाता है। आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं कि वह कौन काम नहीं कर चुका है, और लास्ट में कोई चीज़ दे देना है क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आप सेंटेंस यानी कि बना सकते हैं। तो चलिए आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे बना जाता है। तो चलिए और ऐसे आप यानी कि बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह से यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ऐसे आप लोग यानी कि अगले वीडियो मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ऐसे आप 6 से आप तोड़ को और बना सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।